हल्ला कर रहा है जी? बैठिए बैठिए बैठिए। अरे नींद आ गया। चलिए पूछताछ रहा है आज से। बोलिए 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अरे 10 तक तो नहीं होगा। हाँ 1 से 10, 1 से 10 में 12 नंबर कहां से आ गया? 8 नंबर, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन पूछिएगा तो आंसर यहीं पर रहेगा। ये सब क्वेश्चन का टाइप में बता चुके हैं। देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं। कहता है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित प्रति वर्ष 10% ब्याज दर से प्रभावी ब्याज दर क्या होगा? यानी रेट था, हल्ला कम कीजिएगा, रेट था 10% ही, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि अगर ये अर्धवार्षिक के रूप में लिया जाए तो अर्धवार्षिक अगर करिएगा तो यहाँ का जो रेट होगा वो एक तरह से 5% होगा। अब एक साल में अर्धवार्षिक कै गो होगा? 2 गो। तो यहाँ से 5%, इसमें भी 5% और इस पर 5% कीजिएगा तो 5 गुने 5 25 और बटा 100 करोगे तो ये 0.25। तो बताइए अब एक साल में आपका ब्याज कितना हो रहा है? 10 रुपया 25 पैसा। रेट के रूप में कहेंगे तो यही 10.25 होंगे। जबकि इसमें अलग से तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि अगर रेट R% हो, समय जो है अगर 2 वर्ष दिया हुआ हो या जी 2 वर्ष हो या 2 छमाही हो, तो अगर हम CI निकालना चाहेंगे तो 2R प्लस R² बटा 100%। क्या चर्चा हुआ है इसका? तो कुछ लोग इससे भी बना सकते हैं। R का मान कितना रखिएगा? 5, 5 दूनी 10, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 100। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 0.25, यानी 10 और 0.25 यही 10.25 होंगे। चलिए नोट कीजिए। इसका पेंसिल और है तो कहाँ है? देखिए तो टूट गया ये। आगे बोलिएगा। 8 नंबर, 8 है ना? चलिए 8 लिखते हैं। मिटा दें? देखा जाए 8 नंबर देखते हैं। पेंसिल आई ना दूसरा? देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखिए 8 नंबर में कहता है कि 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 रुपया और 8,820 रुपया है। तो कहा कि यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की गई हो तो ब्याज की वह दर कितना है? देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें एक दिया हुआ है कि CI का जो मान है वो 8 रुपया 20 पैसा है और अमाउंट जो इसका है वो 8,820 रुपया। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन में आपको कभी रेट पूछेगा, कभी समय पूछेगा। अगर समय देगा तो आपसे रेट पूछेगा, अगर रेट देगा तो आपसे समय। जबकि ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन में मेंटलिटी ये बना के चलिए, और पहले भी चर्चा हुआ है कि अगर आपसे रेट पूछता है तो देखिएगा वहां पर समय दिल रहेगा। यानी अगर रेट पूछता है तो समय दिल है, इसका मतलब है कि वो कमजोरी है उस क्वेश्चन का। अगर समय 2 दिया हुआ है तो उसका पावर 2 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो हमने कहा था कि देखो अगर रेट पूछे तो रेट बेस में होता है और समय पूछे तो समय पावर में होता है। ये फंक्शन को ध्यान रखिएगा। इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो बाकी ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर हम इसको लेस करेंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल भी आपको पता चल जाएगा। कितना 1000? 8000। और देखिए मेल याद कीजिए, A बटा P, इन दोनों का मेल जो होगा ये 1 प्लस R/100 पावर N के बराबर होगा। चर्चा हुआ है इसका। अब इस हालात पर अगर कहा जाए तो हमको सिर्फ मूलधन और मूलधन का मेल देखना है। तो मूलधन के रूप में 8,820 और मूलधन के रूप में 8000। अब यहाँ पर समय कितने वर्ष बोला है? 2 वर्ष। तो इसका मतलब है पावर 2 जाएगा ही। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, नहीं मिल रहा है तो इसका पावर जो है 2 जरूर जाएगा। बस आपको कटिंग करना है। कट करते हैं, कुछ और कटता है तो शायद ये भी 4 से कटेगा। तो ये देखिए 4 दूनी 8। अगर कहिएगा तो 8 से कटना है तो 8 से नहीं कट रहा है बाबू। 4 से भी नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो देखिए 2 से कटेगा तो ये 400 हो जाएगा, ये 441 हो गया। अब ये नहीं कट रहा है तो अब हम देखेंगे कि समय कितना बोला है। समय कितना है? 2 वर्ष। इसका पावर 2 जरूर जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 21/20 पर पावर स्क्वायर। अब आपको रेट पूछा है तो आइए अंदर आ जाइए। 1 साल में तो 1 साल में क्या हुआ? तो 20 रुपया रखे थे तो 1 साल में 21 रुपया मिल गया। बताइए कै रुपया ब्याज मिला? और यहाँ से दर निकालेंगे, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर, समय के नाम पर। ये देखिए 5% आपका रेट हुआ। नोट किया जाए।
आइए जो लाइट उधर नहीं रखिएगा, हम आ जाएंगे। मतलब देख के संतुष्टि हो जाता तुमको। अरे कौची दोनों तो वही हाल में, एगो साधवा एगो मधवा, एगो पता है। हाँ दोनों वही हाल में। मिटा दे, चलो वोट देखो कर ले नोट, मिटा दे इसको। आगे बोलिएगा 10 नंबर, देखा जाए 10 नंबर। देखिए 10 नंबर में कहता है कि 10,500 रुपया की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, ब्याज दर याद कीजिए। फिर भागा दीजिए 17,745 और बटा 10,500। अब देखिए इसमें बस आपको कटिंग करना है। कटिंग करने में जितना टाइम लगाइए, बाकी इसमें कुछ रहा ही नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है समय का है, पावर को देखिए, दर का है, बेस को देखिए। अब कटिंग करना है तो कभी कभी कमजोरी जैसे विभाषा करनी है, मगर कुछ जानकारी रखिए तो ज्यादा बेहतर है। जैसे 5 से जरूर कटेगा ही, तो 5 से इसको काटते, जैसे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 0। ये भी 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 पे 25, 2 बचे के 5 चौ 20, 15 45। अब देखिए ये भी ध्यान रखिए, समय कितना बोला है 2 वर्ष, यानी इसका पावर 2 वर्ष होना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। चलिए देखा जाए, 3 से काटा जाएगा, 7 से भी काटा जाएगा, नहीं होता 21 से काट दीजिए इसको। आइए पहले 7 से काटते, 7 या 21, ये देखिए 7 बचे 35, 7 49। यहाँ कहा जाए तो 3 एगो फुट बच रहा है, मतलब 3 से भी कटेगा। 100 या 300, यहाँ 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 नंबर 27। अब इसको आप 13 बटा 10 का क्या लिखोगे, स्क्वायर। इसके अंदर आ जाइए यहाँ, इसमें देखिए 1 साल में क्या हुआ था, तो 10 रुपया जमा हुआ तो 13 रुपया मिला। कितना ब्याज मिला, 3। ब्याज की दर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर समय 1। ये देखिए रेट आपका हो गया 30% के बराबर। चलिए नोट किया जाए 30% रेट। हो गया, आगे बोलिएगा 10 से 20, 12 नंबर, देखा जाए 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने का 625 बटा 256 गुना हो जाता है। यानी अगर मूलधन 1 मानिएगा तो मूलधन 625 बटा 256 होगा। और कहा यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो, जरा ध्यान रखिए, इस बार कहा ब्याज तिमाही है, जबकि 1 साल में तिमाही कई गो होता है, 4 गो होता है। तो कहा कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो तिमाही संयोजित है, तो इसका जो समय हुआ होगा उसमें 4 गो तिमाही अगर करेंगे तो इसका पावर कितना होना चाहिए, 4। और देखिए पावर 4 ये दे रहा है। यहाँ कहिए तो 5 बटा 4 का 4 अंदर आ जाइए। इसमें 1 साल में 4 गो रुपया जमा कीजिएगा, 5 गो रुपया मिलेगा। अब यहाँ से कहा जाए तो रेट निकालिएगा, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के रूप में 4, समय 1। यहाँ कितना हुआ 25%, लेकिन 25% ध्यान दीजिए ये सही आंसर नहीं होगा। 25% का इमेजिन कीजिए, आपका अगर मान लीजिए रेट 10% है और समय 1 वर्ष दिया हुआ है, और अगर आप छमाही संयोजित करते हैं तो बताइए जो रेट है उस रेट को आधा करके लिखना पड़ता होगा, जो समय होगा वो 2 होगा। अगर ये तिमाही अगर हुआ होगा तो रेट जो आया होगा वो उसमें 4 से भागा दे करके यहाँ पर रेट आया होगा। और तिमाही जैसे तिमाही कर रहे हैं तो तिमाही 1 साल जो है तिमाही कै गो हुआ होगा, 4 गो। तो जब 1 साल यहाँ पर 4 तिमाही कहलाया होगा तो जो रेट आया होगा इसमें वो ओरिजिनल रेट नहीं होगा, जो ओरिजिनल रेट होगा उसका कैमा गुमा होगा, चौथा भाग होगा। तो अगर हम रियल रेट निकालेंगे इसका तो रेट होनी चाहिए 25% गुने कितना, 4, अर्थात 100% इसका रेट है। अगर 25% है तो मत मारिए, डी ही मारिए, ज्यादा बेहतर होगा। यानी ये जो 25% रेट हुआ कैसा वाला हुआ, तिमाही वाला हुआ। और आपको चाहिए वार्षिक, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है वार्षिक, तो वार्षिक कहा जाए तो तिमाही 1 साल में 4 गो होगा, तो 25 चौक 100% मारिएगा आंसर इसका। हो गया, आगे 20 तक में 14 नंबर, देखा जाए 14 नंबर।
देखिए 14 नंबर में कहता है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में इतना रुपया, 7 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात है। सब उसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। मिश्रधन को मिश्रधन से भागा देंगे तो समय में क्या होगा, अंतर। भागा दीजिएगा तो 59582 और इधर लिखोगे 54000। अब बताइए मिश्रधन को मिश्रधन से भागा देंगे तो समय में अंतर होता है। लॉजिक बताया गया है। यहाँ कितना का अंतर होगा, समय का 3 वर्ष। इसका मतलब है ये 3 साल का सेट दिया हुआ है आपका। अब यहाँ पर पावर 3 से ज्यादा नहीं जा सकता है। कुछ कटता है तो पहले काटने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो पहले टेंशन हो जाता है कितना से कटेगा, क्या से कटेगा। तो कुछ फूट उठ देखिए, जैसे पावर 3 होनी चाहिए। 3 गो जीरो है आपके पास। 3 गो जीरो का मतलब है 3 गो 2 की संख्या आपके पास है। 54 को तो कुछ देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए, तो जीरो को समझिए। एक जीरो में क्या होता है, एगो 2 होता है, एगो 5 होता है। 5 कभी कट सकता है, काट सकता है ऊपर वाले को नहीं, यानी 5 अटक जाएगा इसमें। यानी 5 3 को अटकेगा, ये तय है सर। 5 3 को अटकेंगे, 5 से कटने वाला ही है नहीं। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको तो ज्यादा बेहतर होगा। अब रही बात ये देखिए तो इवन नंबर है, यहाँ भी 2 आपके पास बहुत सा है, यानी 2 से कट जाएगा। अब इसमें 9 छक कितना होता है, 54। तो 9 छक 54, या इसको 27 दूनी 54 कह सकते हैं। अब देखिए इसमें कितना पार्ट बाई पार्ट कर दिया गया, इसको मन में ही सोचना पड़ेगा। 27 दूनी 54, 3 गो जीरो का मतलब आप समझ रहे हैं। 3 गो आपके पास 5 भी है और 3 गो 2 भी है। देखिए डिसीजन कैसे होगा। 27 को भी 3 गो 3 लिख सकते हैं। कौन ऐसा चीज है इसमें जो फुट पता चल रहा है, जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यही ना खाली है। बाकी 3 गो है कि नहीं, ये 3 गो है कि नहीं, ये 3 गो तो है, तो ये बच जाएगा। लेकिन ये 2 अकेले क्या करेगा, इसका मतलब है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब 2 से डिवाइड करेंगे 27 दूनी 54, एकदम ऐसे रख। यहाँ भी 2 से डिवाइड किया जाए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 7 14, 2 9 18, 2 1 2। अब कटने वाला नहीं है। अब कहिएगा सर कि 3 से काटवे कीजिए आप, तो 3 से आप काटने का लाइक कुछ है नहीं है, क्योंकि 3 गो हमको चाहिए ही चाहिए। तो 3 से नहीं कटेगा, अगर काटेगा तो आप काट सकते हैं। 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 3 3 9, देखिए अटक जाएगा। तो ऐसे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए कितना पहले से सॉफ्ट हो चुका है ये। अब इसमें देखा जाए कि आपको रेट पूछा गया है, तो यहाँ देखिए अब कहिएगा ये किसका क्यूब है, 31 का। इसे याद है तो अच्छी बात है, लेकिन क्यूब रूट भी बताया गया है। लेकिन इसमें भी कहा जाए तो ऊपर या नीचे कोई एगो कमजोर होता है। अब यहाँ से देखिए 27 का मतलब है 3 की संख्या 3 गो और जीरो की भी संख्या 3 गो है, यानी एक 3 के साथ एक जीरो दिया जाए तो हम नीचे वाले को 30 का क्यूब पढ़ सकते हैं। अभी 30 है तो सर 41 का क्यूब थोड़ी हुआ होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं भागेगा। तो आप देखिएगा लास्ट में 1 है। ऐसे तो आपका घनमूल निकालने का तरीका भी बताया गया। फिलहाल इसको 31 लिखिएगा। आप बताइए इसका पावर कितना होगा, 3। इसके अंदर फिर चले आइए। अब 1 साल में आइए तो 1 साल में क्या था, 30 रुपया जमा किए, 31 रुपया मिल गया, 1 रुपया आपका ब्याज हो गया। तो ब्याज की दर निकालेंगे तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर समय 1। देखिए तो छमाही माही था नहीं है, यही आंसर हो जाएंगे। 3.1 बटा 3%। चलिए नोट कीजिए, इसको हटा देना। तो थोड़ा विभाषा अवस्था का नियम रखिए। देख रहे हैं खाली कटिंग पर आंसर होता है, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं। काट छाट कीजिए, लास्ट में बचेगा वही आपको शो करना है। ओके आगे बोलिएगा। 20 तक में 15, 15 के बाद 17, 12 तो ये भी था ना। देखिए 15 में देखिए कहता है 15 है बाबू, 17। चलिए भाई 17, आइए 17 में देखिए। तो ये कौन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था आपका। कोई निश्चित राशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई। 5 वर्ष के उपरांत होने वाले मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का कितना गुना है। ये तो और इजी कर दिया। 5 वर्ष का मिश्रधन 3 वर्ष के मिश्रधन में रिलेशन है। अगर आप यहाँ पर कहा जाए तो 5 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर करो, कितना वर्ष होगा, यानी इसका पावर 2 जाना चाहिए आपको। अब रही बात कि अगर 5 वर्ष का मिश्रधन को अगर आप 1.1881 लिखे हो तो 3 वर्ष का मिश्रधन को 1 मानेगा तब ना इतना गुना होगा। अब बताइए 5 साल में 3 साल का मिश्रधन को भागा देते हैं तो मिश्रधन को मिश्रधन से भागा दिए तो समय में क्या होता है, अंतर। तो ये कितने साल का लॉजिक आपका होना, 2 वर्ष का। अब बताइए पॉइंट हटाइएगा तो 1 2 3 4। अब कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला ही नहीं है आपका है। 0 काट नहीं सकता है, 5 काट नहीं सकता है, 2 काट नहीं सकता है, यानी ये कमजोर करिए। पावर कितना जाना चाहिए, तो पहले से ये कमजोर हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए इसको 100 को लिख सकते हैं, ये 109, पावर कितना हो गया, अंदर आ जाइए। अब ये तो प्रतिशत पड़े हो, डायरेक्ट मारो जी आंसर 9%। 100 को रुपया है, 109 रुपया मिल गया, 9%। चलेगा काम। गाने
मिटा दे। चलिए आगे बोलिएगा। 20 से 30 तक में 18 नंबर की है, देख लीजिए पहले 18 उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 में देखिए कहता है कि 50,000 रुपया की राशि को 19 महीनों के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया। देखिए इसमें 19 महीना लिख दिया, जबकि ब्याज जो है एक साल में कितना प्रतिशत, 24%। अब आगे क्या कहा है, किया जाता है जो कि प्रति 7 महीने में संयोजन होना चाहिए। अब 7 महीने में आपको कहता है, अभी तक 3 महीने था, 6 माही था, अब आपका कहता है 7 महीना में ब्याज उठाता है। अब बताइए 19 महीना में 7 महीना कई गो होगा, 2 गो होगा। एगो आओ का 7 दूनी 14, एगो 5 महीना बोला। अब लफड़ा होगा वहां पर, रेट में अलग अलग तरह का रेट निकलेगा। 7 महीना का रेट, 5 महीना वाला रेट, अभी दिल है 12 महीना वाला रेट आपका। अब कहा है कि 19 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करें। अब प्रतिशत लाभ बोलिए या वहां पर ब्याज की दर बोलिए, चीज दोनों का मतलब एक ही होगा। और इस तरह का एक टाइप में आपको बताया गया था, मूलधन दिल था, हमने कहा मूलधन को छोड़ दीजिए, आपसे प्रतिशत में ही आंसर पूछा गया है। जिस तरह से आप अगर आप चलते हैं लाभ हानि का चैप्टर पढ़े थे, उसमें आपसे प्रतिशत लाभ पूछता है, प्रतिशत हानि पूछता है। कभी कभी याद है करेमूल को भी हटा करके आप अनुपात ले आते थे, यही चीज यहाँ भी है। तो प्रतिशत लाभ का मतलब है, पूछा गया कि 19 महीने में कितने प्रतिशत का रेट तैयार होगा। जबकि अभी कहा जाए तो ये 24% वार्षिक है, 1 साल का। अब बेहतर होगा यहाँ पर कि 5 महीने का रेट, 7 महीने का रेट, उसका रेट आपको निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर 24% जो है कितने महीने का है, 12 महीने का। 12 माह का जो रेट है आपका 24%। बेहतर होंगे यहाँ पर 1 महीने का रेट अगर निकालना चाहिएगा तो 1 महीने का रेट जो होगा वो कितना प्रतिशत, 2%। ये मन में आपका होना चाहिए कि हाँ भाई 1 महीने में 2% होगा। अब 19 महीने में आपको ब्याज लेना है। अब जरा सोचिए सर कि 19 महीने का ब्याज एक के बार लेना है कि 7 महीना पर लेना है। तो जरा सोचिए, 1 महीने का रेट है 2%, तो 7 महीने का रेट, यानी पहला जो 7 महीना होगा उस पर 14% होगा। दूसरा भी एगो 7 महीना भी आ जाएगा, उसमें भी कितना प्रतिशत। लेकिन अब जो है अगला जो है वो 7 महीना नहीं रहेगा, 5 महीना, तो 5 महीना वाला ब्याज चाहिए। तो यहाँ से सारा लॉजिक आपका सेट हो रहा है। 5 महीना में कितना प्रतिशत, यानी यहाँ पर हम 10% उठाएंगे। अब बेहतर होगा अगर इच्छा है तो उसको उठाइए, और अगर डायरेक्ट आंसर करना चाहते हैं तो हम कहेंगे अपने मन से मूलधन मानिए। और अगर 100 मूलधन मानते हो तो डायरेक्ट आंसर होगा। 1000 मानोगे तो जो आंसर आएंगे, देखिए अगर आप 100 मानते हैं और कैलकुलेट कर करके यहाँ से सम मिला करके आपको आ गया 23.7, तो 100 से इसको कंपेयर कीजिएगा तो डायरेक्ट प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन अगर 1000 मानिएगा, ये आ गया आपका 433, तो क्या इसको प्रतिशत बोल दीजिएगा? नहीं। 1000 अगर आएगा तो यहाँ एगो जीरो हटाने की कोशिश कीजिएगा, तो पॉइंट डालोगे, तो यहाँ भी क्या डालोगे, पॉइंट। यानी दोनों तरह से आपको बता रहा है कि अगर आप 100 मानते हैं तो आगे कुछ लफड़ा हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन आपको तंग करेगा, तो आप 1000 लेके चल सकते हैं। लेकिन 1000 लेके चलिएगा तो पूरा जो आएगा वो प्रतिशत नहीं कहलाएगा, उसके लिए हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, 100। और 100 बनाने के लिए इसमें भी 10 से भागा और इसमें भी 10 से भागा। लेकिन अगर आप 50,000 मानते हैं, उससे भी अगर बनाना चाहते हैं तो उससे भी बनाइए। तो 50,000 मानते हैं तो इससे जो ब्याज आएगा वो प्रतिशत नहीं होगा, उसको सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ 50,000 के आधार पर आप चलते हैं और टोटल ब्याज आप ले आए 4,539, तो इसको प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। नहीं, क्वेश्चन बनेगा 4,539, 50,000 का कितना प्रतिशत। आप बताइए किससे बनाओगे, 50,000 से कि 100 से? बड़ा तेज हो गया तू लोग यार। 1000 की 100 देखो ना, ये चलेगा तो 100 माने अभी। आइए 14%, अब हो गया, आंसर हो गया। अब 1000 100,000 कुछ तरह, अब आंसर हो गया आपका। आइए 14%। अब 14 का स्क्वायर याद रखिए, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 1 रुपया 96 पैसा, ये लिखिएगा। अब यहाँ का आदमी क्या कहेगा, यहाँ पर इसका सब पर ब्याज दो, 14 14 28, 28 1 29, 29 रुपया 96 पैसा। कितना ब्याज लेगा, 10% कितना होगा, 2 रुपया 99 पैसा। आप पैसों से पीछे जाइएगा जी, तो यहाँ हो गया 2 रुपया। अब कहा कि बताइए टोटल लाभ कितना होगा, सबको जोड़िएगा, टोटल लाभ है। अब जोड़ते हैं सर, 14 यहाँ तक हुआ था, 14 14 28 1 29, 29 10 39, 96 रुपया 4 पैसा इसमें भी दीजिए। देखिए ना जोड़ करके जितना आ जाए। डी बॉम्बे। चलो भाई, कोई का डी आ रहा है, कोई का बी आ रहा है। आइए देखो भाई, देखते हैं बी आता है तो बी। 14 14 28, 28 10 38, 38 और 1 39 और 2 यहाँ पर है। 41 तो कोई नहीं रोकेगा आपका। 41 अगर कह दिया जाए, 41 से चालू हो रहा है ये। अब देखिए कितना पैसा है, 96 पैसा। 4 पैसा इसको दे दिया जाए तो 1 रुपया हो जाएगा, तो 41 ही कितना हो जाएगा, 42। 4 पैसा आप दिए थे, इसके पास 99 पैसा था, 4 पैसा आपने दे दिया, कितना पैसा बचा होगा, 95 पैसा। 95 किस में लिखा हुआ है आपका, ये देखा जाए 42.95, वही ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। तो ये बनाया गया 100 पर ही है, 1000 पर नहीं बनाया गया। 1000 पर बनाते तो कुछ पॉइंट नहीं आता आपका।
अब 50,000 रुपये बनाइएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। लास्ट में आपको प्रतिशत लाभ बदलना पड़ेगा। स्वीट भंडार हो गया नोट। जाइएगा तो हम मिटा दे जी। आगे बोलिएगा 20 से 30 तक में 20 देखा जाए। देखिए 20 में कहता है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करे यदि 2,000 रुपया 1.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक है। अब जरा सोचिए 1.5 वर्ष ब्याज क्या लिखा, 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक कै गो होगा, 3 गो होगा, यानी इसका पावर कितना होना चाहिए 3। और जो रेट 20 देखा जाए। देखिए 20 में कहता है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करे यदि 2,000 रुपया 1.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक है। अब जरा सोचिए 1.5 वर्ष ब्याज क्या लिखा, 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक कै गो होगा, 3 गो होगा, यानी इसका पावर कितना होना चाहिए 3। और जो रेट हुआ या होगा रियल रेट नहीं होगा, जो रेट होगा उसमें 2 से क्या दिया होगा भागा। जैसे अर्धवार्षिक यहाँ बोला है तो अर्धवार्षिक में जिस तरह से आप यहाँ समय में आप दिमाग लगा रहे हैं तो रेट में भी तो सोच रही है कि जो रेट आया यहाँ पर आएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक जैसे ही बोले तो आपका 1.5 साल में अर्धवार्षिक कै गो होगा, 3 गो। क्या किया अर्धवार्षिक निकालने के लिए 2 से आप गुना किए, तो रेट में अर्धवार्षिक में क्या करिएगा 2 से भागा, यानी यहाँ पर जो रेट आया होगा वो रियल रेट नहीं होगा, जो रियल रेट होगा वो 2 से भागा दे करके होगा। और रियल रेट निकालना है तो फिर 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। जैसे इसके पहले 1-2 क्वेश्चन पहले देखे थे ना 25% आया था तो तिमाही वाला आया था, और आपको चाहिए वार्षिक वाला, तो तिमाही के आधार पर 25% तो 1 साल में 25×100। तो यहाँ पर जो रेट आपको आएगा अर्धवार्षिक वाला आएगा। जैसे आ गया 5% तो वो अर्धवार्षिक हुआ, तो 6 माही अर्धवार्षिक है तो सालाना करेंगे तो क्या होगा 5×2 10। डाउट है तो बोलिएगा इसमें। तो आइए बस भागा ही तो देना है, फिर वही काम कीजिए। 2 3 कितना समझाएंगे लास्ट में वही है, भागे देना है 2,000। और आपका पावर कितना होना चाहिए 3। 1.5 साल है उसका तिमाही 6 माही करोगे तो 3 गो होगा, यानी पहले से इसको पता है कि पावर 3 से ज्यादा भागना नहीं चलेगा। ये पॉइंट हटा दे 1 0 मार देना नहीं 25 है, ठीक है 25 लिख देते हैं। देख लीजिए कुछ लोग का कहना है 25 ठीक है 25 लिखिए। तो पहले से 2,000 1 0 और दे दे। अब देखा जाए 1 2 3 4 5, जबकि सर पावर इसका कितना जाएगा 3। 5 को 0 रख के क्या करेगा 5 को 0 का कभी पेयर बनेगा। 3 को चाहिए, पावर कितना चाहिए आपका 3, यानी कोई भी चीज अगर नीचे बचता है तो 3 को होना चाहिए तभी ना सेट होगा। अब बताइए यहाँ पर 0 देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब है 2 को 5 यहाँ से हटना चाहिए। अब ऐसा है 2 को 5 हटाते हैं, 1 को 5 यहाँ से हटा देते हैं, 5 दूनी ये देखिए सर 10 है, तो 5 यहाँ से निकाल दिया, कहना गौड़ आ जाए। और 1 को 5 यहाँ से निकालते, 1 को 5 यहाँ से निकालते, 1 को 2 यहाँ बचता, 1 को 2 यहाँ बचता, तो 2 दूनी 4 नहीं होता आपका। चल तो ठीक है 25 से हटाना, 25 का पहाड़ा सबको लफड़ा होगा, लेकिन अब ऐसे करते 1 को 5 यहाँ से निकाल दिए तो 5 दूनी, तो हम इसको 5 से काटते, 5 6 20 काट तो देवे करें, 5 6 का 30, 5 3 15 कितना हुआ 0 बचे 25। फिर यहाँ से 1 को 5 निकालते 5 दूनी 10, 5 इसको काटते 45, 5 दूनी 10 बचता है 5 लोड हो रहा है। अब नहीं कटेगा। अब आप बताइए 2 की संख्या भी 3 गो है, 0 की भी संख्या अब कटने वाला है नहीं, ये पकड़ा जाता है। अब 92 से ऊपर 61 है तो नीचे जो है होगा वो 8,000। अगर ये नीचे से अगर पकड़ते हैं तो ये बताइए इसको 20 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये कहाँ जाएगा 21। आइए पावर 3 हुआ, रेट निकालिए 1 गुने 100 बटा 20, 20 बचे। ये आंसर मत कर दीजिएगा, कितना प्रतिशत आया 5%। ये कैसा वाला आया 5%, छमाही था। आपको क्या चाहिए वार्षिक, वार्षिक में क्या करोगे 5%, उसको 2 से क्या करोगे गुना, यानी सही रेट होना चाहिए 10%। नोट किया ऐसी बाड़ी बनाएगा तो फिर यहाँ तक दाढ़ी हो खाली भागा देना है, खाली बचेगा भागा देखे तो दिमाग छोड़ा के सब अब एकदम पूरा यहाँ तक दाढ़ी पूरा बढ़ा। हाँ कदा हम ऐसा इतना बड़ा नारा के बोलता जैसा हम ऐसा ना है घड़ी बनाए ले रहते हमेशा दाढ़ी ही बड़ा है।
ये बोगा ना भाई हो गया नोट, मिटा दे इसको। चलिए आगे बोलिएगा 20 से 30 तक में। अंकल ये हमको 22 नंबर देखा जाए 22। देखिए 22 में कहता है ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी यदि निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपया साधारण ब्याज और तीसरे साल में 2000 रुपया। देखिए कैसे लिख दिया, तीसरे साल में साधारण ब्याज 2000 रुपया और 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तीसरे साल का साधारण ब्याज लिख दिया है। कहा है कि दर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन में अभी तक जितना भी दर पूछ रहा था वो मिजधन पर पूछ रहा था या मिजधन मूलधन पर पूछ रहा था। अब रेट पूछने का अंदाज हो गया ब्याज के रूप में, जबकि इसमें कमजोरी क्या है, साधारण ब्याज कभी बदलता। अगर देखिए करने से ही चला, तीसरे वर्ष का है साधारण ब्याज 2000 रुपया। क्या पहले साल का साधारण ब्याज बोलने में गलती लगेगा आपको? नहीं, जान के लिखा गया कि 3 साल बोला गया, घिसते रहो उसको, जबकि आप कॉमन सेंस लगाइए। जैसे कहा तीसरे साल का साधारण ब्याज 2000 रुपया। अगर अब दिमाग आप काम करेगा कि साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है तो दूसरे साल में भी 2000 हुआ, पहले साल में भी 2000, जबकि जरूरत यहाँ पर पहले साल से, जान के लिख दिया तीसरे साल, ये आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बेहतर होता है एक SI लेके चलते और एक CI। ये देखिए खाली इसके कारण 3 साल लिखना पड़ेगा, 1 साल 2 साल है 3 साल की दिया हुआ है यहाँ पर 2000। तो इसको इधर घिस के लाएंगे तो क्या दिक्कत है, यहाँ भी 2000, यहाँ भी 2000 और घुमाइए, यहाँ भी 2000। ओवर कॉन्फिडेंस है आपका तो 2000 होगा ना, होगा? अच्छा ज्यादा हो गया 100, ये हो गया। कितना देरी टिकेगा ये क्वेश्चन? इसका ब्याज ये मूलधन इसी पर हुआ होगा। अब तो खत्म हो गया बाबू। 160 गुने 100 बटा मूल 2000, डबल जीरो एक सिंगल जीरो, 2 8 16, ये देखा जाए 8% होगी। चलिए नोट किया जाए। जान के दिया गया तीसरे साल, तभी तो आप पूछ दिया पहला साल को तब। देखिए कहाँ गया, एगो यहाँ चालू हुआ सब घूमते घूमते टोटल आ गया, बाकी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज खाली मेंटेन कर दिया। यानी अब रेट आपका पूछ रहा है ब्याज के साथ, अभी तक रेट पूछ रहा था मिजधन मूलधन मिजधन के साथ। कर लिए नोट, मिटा दे जी। आगे 30 तक में 24 नंबर देखा जाए 24। देखिए 24 में कहता है साधारण ब्याज 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। यानी 5 वर्षों का साधारण ब्याज 60%, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 12%। आगे कहा उसी ब्याज दर पर, जबकि आपको रेट पता चल गया 12%, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 6250 रुपया की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। अब देखिए इतना खाली डरा देता है यहाँ, कितना प्रतिशत। यानी मुख्य रूप से क्वेश्चन यही है कि बाबू रेट दिया हुआ है 12%, मूलधन आपका दिया हुआ है 6250 और कहा है कि कितने वर्षों में, 2 वर्ष में आपसे पूछा है CI। यही क्वेश्चन है और कुछ भी रखा हुआ नहीं क्वेश्चन में। और खाली देखिए खाली डरा दिया, साधारण ब्याज 5 वर्षों में राशि में 60% की वृद्धि। अरे जो वृद्धि है उसी को तो ब्याज दर कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो 5 वर्षों में 60% बढ़ता है और साधारण ब्याज में कभी बता 5 वर्षों में 60% है, 1 वर्षों में 12% बढ़ता है। जो बढ़ गया 12% वही तो ब्याज है, ब्याज की दर हो जाएंगे। यानी रेट आपका 12% है। अब आपको CI निकालना है। अब जैसे आप इसको निकालना चाहते हैं प्लानिंग करके, तो प्लानिंग कर करके, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर रेशियो के आधार पर, तो रेशियो के आधार पर जैसे आप सोचिए। अगर आप इसको फ्रैक्शन करते तो 3 × 12 25 × 100, यानी इसी को आप ऐसे भी पढ़ सकते थे 3/25। अगर आपका मूलधन 25 होगा तो मिजधन कितना होगा 28। 2 साल के आधार पर चलेंगे तो बताइए मूलधन 6250, हम लोग 2 साल पर करेंगे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लिख देते हैं, बाद में कर लीजिएगा 625। अच्छा मिजधन निकालना है तो, और अगर ब्याज निकालना है तो मिजधन में से मूलधन को फिर से क्या कर देंगे, घटा देंगे। बाकी इच्छा पर है, अगर कहिएगा तो ऐसे बनेगा, नहीं तो फिर 12% उठाया जाएगा प्लानिंग करके। कभी कभी 28 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर याद रखिए कम देगा। 28 का स्क्वायर तो 784 में 625 घटा के लिखते ब्याज। हो गया। नोट कर लिए। देखिए इसी को कुछ लोग प्लानिंग से बनाएंगे या प्लानिंग नहीं, कैपेसिटी के आधार पर। पहला साल 3/25 इसी पर ना, कोई प्लानिंग करना कि डायरेक्ट उठा लिया जैसे 3/25। अरे एगो 25 उड़ाओ यहाँ से तो 25 एगो बचेगा, एगो कितना है 0, 250, 25 दिया
साढ़े यहाँ भी बैक डीज लिया जाएगा इस पर 3/25 25 उड़े होगा 3/25 दे देखिए 25 तिया 75 3 तिया यहाँ कितना रुपया 90 बस जोड़ देते आंसर हो जाता है 28 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर वो भी बेहतर है ये भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं 30 तक में नहीं है 30 से 40 126 26 नहीं हम तो दम खुश हो गए 126 अब क्या हमको हाँ स्टार्ट जी बोलिएगा आ जाएंगे नहीं 25 का स्क्वायर नहीं देखिए एक 25 का स्क्वायर किया गया एक तरफ 28 का स्क्वायर किया गया 25 का स्क्वायर 625 बिल्कुल आ जाएंगे इससे भी 784 लेस कीजिएगा 159 अब मुंडन की किताब कहा था कितना आ जाए 6 हम लोग कहेंगे 625 यहाँ 159 ये देखिए कटा होगा 10 बढ़ते 15 90 नहीं आए क्या ऑप्शन वही चीज है आपका नहीं यही चीज है आपका नहीं यही चीज है अभी भी देख लीजिए वायु यही लिखे हैं 25 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर वही तो लिखे। तो कोई बोल दिया आपसे कि अंतर 64 है 64 लिख दिया गलती हो जाएगा कुछ बोला अंतर 64 हम कहा ठीक है परीक्षा लेता है जी तो हो सकता है आप 64 लिख दोगे 64 कहाँ से आएगा आपका 159 आ रहा आगे बढ़े आइए 26 सही है नहीं होता नहीं आप कोई जा रहा है कने रास्ता है जी तो इधर ना बोला कि जबरदस्त जाओ हमको काले में तो वही में कर देता है। अब जैसे हम बोले अंतर थे कोई बोला यहाँ पर बीच में से बोला अंतर 64 तो सुन लिया 64 से पूरा कर रहा है ये ना आंसर ही नहीं आ रहा आइए देखा जाए ध्यान दीजिए चलिए 26 को देखें 26 में कहा कि 37,500 की धनराशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.1/3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। फिर देखिए ट्विस्ट कर दिया यदि ब्याज 8 महीने पर कभी 5 महीने पर करता कभी 7 महीने पर कभी छमाही तिमाही पहले जमाना में आता था अब देखिए बदल दिया कभी 5 महीने कर रहा कभी 8 महीने कर रहा तो उस आधार पर चलना पड़ेगा। रेट देखा जाए 12% एक साल में ना इसको आप इमेजिन पहले से कर लो 12 माह का रेट है 12% तो एक माह का रेट 1%। ये देखिए ये लॉजिक हो गया 8 माह का रेट 8%, 4 माह का रेट 4%, 5 माह का रेट 5%। अब आगे कहा गया यहाँ पर समय जो है जबकि कहा है 8 महीना पर लिया जाए 1 साल 1/3 का मतलब हुआ 4 महीना। अच्छा 1 साल का मतलब है 12 महीना 12 4 16 महीना 8 महीना में 8 महीना में कई बार आएगा तो वो कितना डरा दिया आपको इससे का लेना देना था आपको सिर्फ आपको 8% बस खाली डरा देता है 1.1 पहले तो बीपी यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया जाते जाते वो बढ़ा दिया 8 महीना कैसे होगा 6 माही जबकि कुछ नहीं करना है 12 महीना में आपका 12% 1 महीना में 1% का 8 महीना पर लेंगे ठीक है भाई 8 महीना पर ब्याज दीजिए। समय तो देखिए कितना आता है 1.1/3 वर्ष 1 वर्ष का मतलब 12 महीना 1/3 वर्ष का मतलब 4 महीना यानी टोटल 16 महीना कितना बढ़िया 8 महीने पर 16 महीने में कई आएगा 2 जबकि रेट कितना प्रतिशत है 8%। अच्छा निकालना क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज पहला खोल दिया यही तो जगह 8% चलेगा। अच्छा प्लानिंग व्लानिंग करना है कि जैसा बोलिए डायरेक्ट चलिए चलो खाली 375 को 8 से गुना करके देखो तो आपने कहा डायरेक्ट चलेंगे तो डायरेक्ट चलिए आप प्लानिंग पर आ गए देखिए 375 जैसे 8% उठाना है ना बाबू देखिए कुछ लोग का कहना है 3000 सही है ना मालूम गुना करे तो 3700 आ रहा है ठीक है आइए 1% कितना हुआ 375 आपको कितना प्रतिशत चाहिए 8% तो इसमें 8 से गुना कीजिएगा ना आप लोग बोल रहे हैं 3000 तो जब यहाँ 3000 तो यहाँ भी ओवर कॉन्फिडेंस 3000 इस पर बैक लिया जाएगा कितना प्रतिशत 1% 30 रुपया 8% 240 चलो जोड़ो आंसर हो गया आपका आ जाएगा 6240 नोट कीजिए। अब बताइए डर रहे हैं सब क्वेश्चन से आ ही गए आप लाइए अब देखो खरो मत तुम लोग अरे कुछ बूढ़ा आदमी पर दया करो तुम लोग यही बदमाश ज्यादा है।
चला जाए हो आगे बढ़ते हैं, सखी मिटा दें इसको। जी बोलिएगा 30 तक में 27 देखा जाए 27। पहले ऐसे देखिए 27 में कहता है कि एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज समथिंग समथिंग रुपया है। तो कहा गया कि 2.5 वर्षों में यही धनराशि पर उसी दर से कितनी हो जाएगी यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। वो पूरा ढंगा लिख दिया गया है। यहाँ से देखिए आपका रेट उठ सब निकल जाएगा, रेट कहिएगा, मूलधन कहिएगा, हर चीज निकल जाएगा। एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाले सेपरेट है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज क्रमशः जबकि इसके बाद कहता है कि 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी मतलब है मिसदन पूछा गया, मिसदन पूछा गया। और आगे लिखा है ब्याज वार्षिक रूप से क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो। अब सबसे पहले इसमें 2 चीज चाहिए, एक रेट चाहिए आपको, और अगर गलती से मूलधन में निकल गया तो फिर तो सीधा सीधी मिसदन का तुलना मिसदन से, मूलधन का तुलना मूलधन से कीजिएगा। अब यहाँ पर पहला साल, दूसरा साल एंड तीसरा साल, यहाँ पर स्थिति है दूसरे साल में ब्याज कितना मिल रहा है इसको टोटल 3300, और यहाँ 36 30। याद है जीपी वाला कॉन्सेप्ट लगा दे कि सिंपल लगा दे, सिंपल लगा दे तो भाई सिंपल ही लगा दिया। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर 330 एक्स्ट्रा मिला होगा, तो ये पैसा इस पर मिला होगा ब्याज के रूप में। गौर से देखिए इसको, देखते देखते कर दे 10%, बाद में मत कर देना कि यहाँ दिक्कत हो गया। 10% रेट निकल गया, इसका 10% होनी चाहिए। अब देखिए इसमें अगर जीपी आप लगाते हैं तो जीपी क्या होगा 11/, यहाँ भी 11/10, इधर आइएगा तो 11/10, इधर आइएगा तो 10/11। यार ये देखिए इधर जाते हैं तो ये 10 इधर लग कहलाएगा, 11 इधर कहलाएगा, इधर से आएंगे तो 11 इधर फॉलो करेगा, इधर 10। अगर इच्छा है तो यहाँ निकाल दे, निकल गया क्या 3000, यही करना है 3000। अब देखा जाए 3000 आपको मूलधन चाहिए, मूलधन भी निकल सकता है यहाँ से। मूलधन का ये तो मूलधन यहाँ पर देखिए 10% का मतलब 1 बटा क्या हुआ होगा 10। अब मूलधन देखिए यहाँ 3000 का तुलना कितना से करोगे, 1 से ब्याज का तुलना मूलधन निकालना है। ये देखिए मूलधन में निकल गया 30,000। अरे बाबू पूछा क्या खाली निकल ले जा रहे हो हर चीज, पूछा कहाँ था ये सब चीज, लोग निकलवा दिए सब, पूछ कहाँ रहा था। अच्छा चलो निकाल ही दिया था उसी से, देखो अब क्या करें। आइए, अरे मिसदन पूछ रहा है तो हमको क्या लगा, मूलधन पहले ब्याज निकाल दिए, फिर कहा मूलधन, तो मूलधन निकाल दिए। आइए भाई अब देखा जाए क्वेश्चन यहाँ से, 2.5 वर्षों में वही धनराशि कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएंगे, जबकि रेट तो वही है आपका है। अच्छा 2.5 वर्षों में जरा हम फंक्शन आप कहते हैं मूलधन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से जरा देखा जाए 10% को 10 बटा क्या लिखोगे 11, अगला साल भी 10/11, जबकि अगला साल 1 साल होगा क्या आधा साल होगा, तो आधा साल में रेट क्या होगा, जो 10% होगा 5%, यहाँ क्या लिखोगे 20, तो यहाँ कितना 21, एकदम ऐसे ही रहेगा इसको। मूलधन आपका दिया हुआ है, हम लोग मूलधन का तुलना 10 करेंगे, 10 गुने 20, और मिसदन निकालना है 11 गुने नोट किया जाए। अब जान कैसा ऐसा चीज निकलवा दिया तुम लोग, ब्याज निकाल दिया, मूलधन निकाल दिया, बाद में पता चला कि मिसदन निकालना है। ठीक है ये भी सही है, गलत नहीं है। ये तो सब काट रहा है जी लगता है। 3 गो 0 पहले ही खत्म हो गया, 30 बचेगा, 2 है 15 दूनी 30। डीएस वीएस भी लगाया करो, गुना भागा अगर नहीं हो रहा तो डीएस लगा के निकलिए। इसको नाप था देखना है तो मिला है। हो गया आगे बोलिएगा ना, अभी आओ 57 37 20 टाइप काहे पूछा तुम। हाँ 28 ने तो 29 सही, रोको जितना रोकना है रोको, देख लीजिए 29 कम से कम देख लीजिए। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपया पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है। ये देखो फिर घुमा दिया। 5 वर्षों में पहले हुआ था आपका 60%, यहाँ का 2 वर्षों में 16, अरे 1 वर्षों में कितना प्रतिशत, यानी रेट आपका 8% होना चाहिए। कहा कि एक नया पैसा है 25,000 रुपया है तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। पहला साल, दूसरा साल, कितना प्रतिशत, 8%। 8% मूलधन क्या है आपका 25,000 है, 1%, ना इसको से हम शुरुआत 8%। करेंगे नहीं तो लो ना पहले 2000 यहाँ भी आइए 8%, 100 जोड़िए इसको, आंसर हो जाएगा, आ जाएगा 4160। ऑप्शन नंबर डी। आइए 35, 33। वो बात सही है, टाइम हो गया है ना, हमारे हाँ ठीक है बना के आइए। साला कोई और कौन था इन्होंने हो ही गया था। अरे अधिकार है एक बार नीचे